बच्चे को बचपन से अगर नहीं पता होगा कि इफ somebody is saying no to you for any reason, that shouldn't cause any kind of anxiety, because everybody is not going to say yes to whatever you say. So हमें बच्चे को बचपन में ये सिखाना है कि आपके सामने वाला आपकी किसी बात को नहीं भी मान सकता है, आपकी किसी बात को नहीं भी समझ सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर प्रॉब्लम है या आपको परेशान होने की ज़रूरत है। आपको एक्सेप्ट करना है कि मेरे विचार या मेरी बात सामने वाले को नहीं ठीक लगी। उसके अलावा बचपन से ही अगर बच्चे को चोट लगना इन द सेंस फेलियर्स की आदत नहीं होगी, तो जब भी वो जिंदगी में वो छोटी सी हार लेगा वो हमेशा टूटेगा। सफलता के लिए तैयार करना। आप ये समझिए कि पेरेंट अपने बच्चों को क्या करते हैं, जब गेम्स खेलते हैं, बोर्ड गेम खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं, हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा रोने लगेगा, नहीं बच्चा रोने लगेगा, तुरंत रोने लगेगा, बैट फेंक देगा, चेस का बोर्ड फेंक देगा कि भाई मैं कैसे हार गया, मैं तो हार ही नहीं सकता हूँ। बल्कि वहां पे पेरेंट को बच्चे को अगर हार रहा है तो हारने देना है और उसको बताना है कि बेटा आपने ये गलती की, इस कारण से आप हारे, अब हम अगला गेम जब खेलेंगे तो ये वाली गलती मत करना आप। और उसको पता होना चाहिए कि वो अपने फादर से भी हार सकता है, मदर से भी हार सकता है, फ्रेंड से भी हार सकता है, लेकिन हारने के बाद सामान फेंक देना और खिलौना फेंक देना इज नॉट अ सोल्यूशन। एक्सेप्ट द हार, उसी की अतिशोक्ति होती है जीवन खत्म कर देना। हाँ, बिल्कुल, वो आगे जाके बच्चा फिर जिंदगी में नंबर कम आए, गर्लफ्रेंड ने रिजेक्ट कर दिया, पीयर प्रेशर में फ्रेंड सर्कल ने एक्सेप्टेंस नहीं किया, डिप्रेशन में चले गए, मैं मेरे ग्रुप में मेरे को पूछ नहीं रहे, मेरे को कहीं ले नहीं जा रहे हैं, तो मैं रिजेक्ट हो गया हूँ ग्रुप में, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मतलब ये इतनी छोटी सी चीज है कि भाई 4 लोगों का ग्रुप है, किसी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे करियर में आया है ये केस, इसलिए बोल रही हूँ। एक अच्छा बच्चा, उसकी फ्रेंड्स थी 2 लड़कियां और वो लड़की सिर्फ इसलिए डिप्रेशन में चली गई और सुसाइडल हो गई क्योंकि उन दोनों फ्रेंड्स ने बचपन से साथ थे, 12th में आने के बाद मेरे को अपने ग्रुप से निकाल दिया। What a big deal in that? छोटे छोटे दुख को इतना बड़ा कारण बना लेते हैं। आपने सफलता के लिए आप उन्हीं के पेरेंट मेरे से इतनी बार लड़े थे स्कूल में आके। मैं एक डेटा शेयर करना चाहूँगा, बहुत शॉकिंग चीज़ है और इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो फाउंडेशन के बारे में बात करता हूँ। एक बार अगर फाउंडेशन खराब हो गई तो बिल्डिंग खराब होनी ही होनी है। सो डेटा ये है कि सुसाइड बहुत सीरियस इशू है, मेंटल हेल्थ बहुत सीरियस इशू है, लेकिन 99% बच्चे, रिसर्च किया गया कि सुसाइड करते क्यों हैं, क्या वजह है इसके पीछे की कि इतनी तेजी से नंबर बढ़ता जा रहा है। आप शॉक्ड हो जाओगे जान के कि 99% बच्चों की या तो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग की गई है या फिर स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की गई है या ओवर इन्वॉल्व पेरेंटिंग की गई है। अब समझते हैं इसको, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग के। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग का मतलब है कि मम्मी और पापा दोनों बिजी हैं, बच्चे को टाइम दे नहीं पा रहे हैं, बच्चा घर पे किसी और की देखरेख में रह रहा है और शाम को आने के बाद भी आप या तो लैपटॉप में बिजी हो या फिर मोबाइल में बिजी हो, आपको पता ही नहीं है कि बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है। अब बच्चे को आपसे टाइम चाहिए था, आप बिजी हो, तो बच्चे को धीरे धीरे क्या मैसेज जाता है कि अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है। अब वो धीरे धीरे उनके साथ ज़्यादा कनेक्टेड हो गए, अब आपके साथ बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है वो, ना वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, ना वो आपके साथ अपनी खुशियाँ शेयर कर रहा है, वो बात ही नहीं करना चाहता अब, क्योंकि वो आपका बॉन्ड बन ही नहीं पाया है। अब अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम्स को शेयर आप कर कैसे पाओगे? अगर बच्चा गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? और फेलियर से बाउंस बैक करना जिस इंसान को नहीं आता वो हमेशा फेल होता है। और हमेशा सुसाइड की तरफ भागेगा। आप कोविड का टाइम उठा के देख लो, कितने बड़े बड़े बिजनेस फेल हो गए और उसी टाइम कितने बिजनेस बने। जिसने उसे फेलियर मान लिया वो डिप्रेशन में चला गया, लाइफ खत्म हो गई, और जिसने उसे अपॉर्चुनिटी मान लिया वो सक्सेसफुल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।